लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज भूमिहार ब्राह्मण समाज की उपेक्षा का आरोप लगने के बाद बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई थी, क्योंकि कई लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इस आपाधापी के बीच खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कमान अपने हाथों में ले ली और खुद से मिलने के लिए नाराज नेताओं को बुला लिया, जिसके बाद नाराज भूमिहार ब्राह्मण नेताओं के मानने की खबर आ रही है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को लेकर बड़ा खुलासा किया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले रामविलास पासवान महागठबंधन में शामिल होना चाहते थे। इसके लिए रामविलास पासवान कई बार लालू प्रसाद यादव से संपर्क भी कर चुके थे। मांझी ने कहा कि कई बार लालू प्रसाद यादव ने इस बात का उनसे जिक्र किया था और उन्होंने रामविलास पासवान को लेकर कई बार बातचीत की थी और कहा था कि रामविलास पासवान महागठबंधन में शामिल होना चाहते थे। लेकिन इसके साथ मांझी ने ये भी दावा किया है कि लालू ने मांझी के मना करने के बाद ही रामविलास पासवान को महागठबंधन में शामिल नहीं होने दिया। चुनाव आयोग ने बिहार में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी आरएलएसपी से अलग हुए ललन पासवान की अगुवाई वाले बागी गुट को अंतरिम मान्यता प्रदान कर दिया है। साथ ही आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मान्यता देते हुए उनके गुट को पार्टी के चुनाव चिन्ह सीलिंग फैन पर चुनाव लड़ने और उम्मीदवार खड़े करने की अंतरिम अनुमति दी है। आयोग ने अपने आदेश में कहा है, पहले से ही बिहार में राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दल के रूप में पंजीकृत आरएलएसपी अपने पूर्व आवंटित चुनाव चिन्ह सीलिंग फैन पर ही चुनाव लड़ सकेगी। साथ ही आयोग ने उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी के अध्यक्ष के रूप में फिलहाल मान्यता दी है। बिहार बोर्ड ने इंटर नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्यसभा के इंटर स्कूल और कॉलेजों में ऑनलाइन नामांकन के लिए संकायवार सीटों की घोषणा कर दी गई है। छात्र कॉलेज और स्कूलों की सीटों के मुताबिक नामांकन के लिए आवेदन करेंगे। इस बार राज्य भर में 3200 स्कूल और कॉलेजों को मिलाकर कुल 15,65,812 सीटों पर नामांकन होगा। पटना सिटी में पटना साहिब के बीजेपी प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने खुसरूपुर इलाके के बैकटपुर के महादेव मंदिर में चुनाव में जीत के लिए घंटों पूजा की। उसके बाद पटना सिटी में फर्स्ट टाइम सैकड़ों वोटर से मुलाकात की और अखिलेश यादव के बयान पर जवाब देते हुए कहा है कि मन को बहलाने के लिए गालिब का ख्याल अच्छा है, लेकिन देश का अगला प्रधानमंत्री पीएम मोदी ही होंगे। आपको बता दें कि पटना साहिब से रविशंकर के खिलाफ शत्रुघ्न सिन्हा चुनावी मैदान में है। ऐसे में पटना साहिब की ये चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।